खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां आज 2 विधानसभाओं के कुल 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। मगरहट के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर फिर से मतदान हो रहा है। दरअसल 29 अप्रैल को राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान यहां मतों में हेराफेरी की कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। अब ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 29 अप्रैल को मतदान के दौरान कई शिकायतें मिलने के बाद 2 विधानसभाओं के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मगरहट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर लगातार वोटिंग हो रही है और इस बार सुरक्षा के खासा ध्यान भी दिए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। सुमन, क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही पुनर्मतदान के आदेश दे दिए थे शिकायतों के मद्देनजर, लेकिन अब सुरक्षा के वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किस तरीके से वहां पर देख रहे हैं आप मतदान होते हुए? देखिए, सुरक्षा जितना पहले चरण में जैसा सुरक्षा था, सुरक्षा वैसा ही है। लेकिन आरोप था कि ये जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में जो एक भाजपा का जो उम्मीदवार है, उसकी जो नाम का जो ईवीएम मशीन में लिस्ट पे जो नाम था, उसपे सेलोटेप, और तृणमूल कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसके नाम के जगह सेंट लगाने का एक आरोप लगाया गया था। यह जो मतदान केंद्र है, इसलिए यहाँ पे दूसरे चरण के बाद यहाँ पे चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि यहाँ पे जिस तरह से वोट हो रहा है वो इनलीगल वोटिंग हो रहा है, और इनलीगल वोटिंग के कारण फिर ये 15 सीट में, फिर 15 बूथ में फिर दूसरी बार ये रीपोल हो रहा है। देखिए, क्योंकि अभी तक ये जो 15 जो बूथ है, 15 बूथ में जिस तरह से सेंट्रल फोर्स के रहने की जो अरेंजमेंट था वैसा ही है, और लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गर्मी बढ़ रहा है, इसलिए मतदाता का भीड़ थोड़ा ज्यादा नहीं है। लग रहा है कि जो सेकेंड हाफ, मतलब 12 या 1 बजे के बाद यहाँ पे जो मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, क्योंकि एक आपको पता होगा कि ये 15 बूथ के लिए वोट हो रहा है, जो पहला चरण में दूसरे चरण के वोट खत्म हो गया। तो इसलिए ये सही बात है कि बंगाल में जब ये रीपोल होता है, तो ये रीपोल में ये बूथ को, ये रीपोल को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट वोटर को नहीं रहता। ये पहले भी हम लोकसभा विधानसभा में ऐसा ही देखा। इसलिए लग रहा है कि इसलिए अभी तक जो मतदाता है वो खास करके ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन ये आशा, ये कमीशन भी ये कमीशन की तरफ से भी ये मांग किया जा रहा है कि जो 12 से 1 बजे के बाद थोड़ा भीड़ बड़ी तादाद से भीड़ बढ़ेंगे। और अभी इस वक्त संख्या कम दिख रही है मतदाताओं की, जो कतारों में लगे हुए हैं, किस तरीके से वहां पर संख्या दिख रही है? और सबसे बड़ी बात देखिए, क्योंकि पिछला जो मतदान हुआ उस दौरान काफी कुछ शिकायतें सामने आई, लेकिन अभी सुरक्षा के क्या इंतजाम है? वहां पर कितनी तैनाती की गई है सुरक्षा बलों की? देखिए, क्योंकि ये रीपोल हो रहा है, तो रीपोल के कारण कमीशन की तरफ से ज्यादा ध्यान ये 15 बूथ में दिया जा रहा है, क्योंकि कमीशन का ये टारगेट है कि फिर दोबारा कोई आरोप, या तृणमूल हो या लेफ्ट हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी दोबारा आरोप नहीं लगा पाए कि ये 15 बूथ में फिर ऐसा कुछ हुआ कि फिर रीपोल करना पड़े। देखिए, मैं पहले आपको बताया था, क्योंकि सेंट्रल फोर्स जितना एलोकेट था, ये जो 15 बूथ में उतना ही सेंट्रल फोर्स एलोकेट है। जो फोर्स और जो टीम, इलेक्शन टीम के बारे में तो ज्यादा हेरफेर नहीं हुआ अभी तक। अभी देखना होगा कि क्या कुछ चीजें अंत तक देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सुमन आपका।